नमस्कार। लंबोदर विनायक गजानन गणपति को मेरा प्रणाम। आभार व्यक्त करता हूँ चैनल के सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का और उन सभी का जिन्होंने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया। इन वीडियोस को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि हमारे जीवन में अध्यात्म न लौट सके और आपकी मैं आध्यात्मिक यात्रा में साथी और सहयोगी बन सकूँ। सुंदरकांड के गूढ़ रहस्यों को चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि सुंदरकांड के दोहे उच्च कोटि के पद्यात्मक रचनाएं नहीं, अपितु स्वयं महादेव द्वारा बोले गए साबर मंत्र हैं। हर एक दोहा अपने आप में एक उपनिषदों और पुराणों का सार छुपाए हुए। अगर इन पे एक वीडियो बनाऊं तो कम से कम 60 वीडियोस बनाने पड़ेंगे और अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सुंदरकांड को 3 खंडों में रखा है। पहला खंड प्रभु पवन सुत हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन, माता सीता संवाद, लंका दहन। दूसरा खंड श्री राम और विभीषण का मिलन। तीसरा खंड सेतु निर्माण का कार्यारंभ होना। पहला वीडियो पहले खंड के लिए। लंका की उड़ान जब प्रभु ने की तो इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, पर इससे भी बड़ा कार्य था माता सीता का पता लगाना। लंका एक वैभवशाली नगरी थी, भोग विलास की चरम सीमा थी। यक्षों, अप्सराओं, गंधर्वों और विद्याधरों की अनिंद सुंदरियां लंका में रावण के आकर्षण से स्वयं आ जाती थी, या फिर रावण उन्हें जीत करके ले आता था या अपहरण भी कर लेता था। ऐसी भोग विलास से भरी हुई नगरी, मदिरा सक्त हुए पुरुष और महिलाओं से भरी हुई अर्धरात्रि में जब हनुमान जी पहुंचे तो एक तरह से उन्हें सबके बेडरूम में झांक के देखना था। ऐसा भोग विलास वाला दृश्य देख करके भी अपने लक्ष्य को एकाग्रता से पूर्ण करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ हनुमान जी में ही था। इस बाधा को पार करके जब माता सीता के पास पहुंचे तो माया की देवी सीता जी ने उनकी परीक्षा ली। वो जानती थी कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, अपितु श्रेष्ठ महापुरुष हैं। फिर भी उन्होंने पूछा, है सुत कपिस तुम ही समाना, जात धान अति भट बलवाना। वो जानती थी, फिर भी वो पूछना चाहती थी कि इन्हें अपने शक्तियों का पूर्ण स्मरण है या नहीं। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना भूद्राकार शरीर प्रकट किया है। इसके तुरंत बाद माता ने एक और परीक्षा ले ली है। उन्होंने देखा कि इतने बड़े कार्य को करके आए हैं, इतना बड़ा रूप है, सामर्थ्य है, कहीं इनमें अहंकार तो नहीं आ गया है। अगर मैं इस पृथ्वी पर नारायण अवतार, रघुनंदन श्री राम और दामोदर श्री कृष्ण की बात छोड़ दूं तो ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष ना हो। पर हनुमान जी एकमात्र ऐसे प्रभु हैं जिनमें कोई भी दोष नहीं है, दोष मुक्त है। इसलिए माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर अगुण नित्य तो हो। इस परीक्षा में पास होने के बाद हनुमान जी ने रावण से मुलाकात की। रावण ने उनके पूंछ में कपड़े बांध कर आग लगाने का आदेश दिया। इस दौरान जब ये कार्यक्रम चल रहा था, लंका के वासी आए और उनकी पूंछ में पैर से मारने लगे, मजाक उड़ाने लगे, देख के हंसी उड़ाने लगे। तुलसीदास ने लिखा भी है कि मारा ही लात करत बहु हंसी। तो ये बेसिकली मित्रों ये एक तरह से ये एक सूचक है आपके जीवन में। अगर आप कोई सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, लोगों के परोपकार के लिए आगे बढ़े हैं और उसमें आपके ऊपर व्यंग हो रहे हैं, तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है और यहाँ तक कि आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, तब समझ लीजिए कि लंका दहन का समय आ चुका है। बस शर्त यह है कि आपको अत्यंत विनम्रता बनाए रखनी है, जैसे हनुमान जी ने बनाया। पवन सुत हनुमान जी जब लंका फूंक करके माता के आगे ठाड़ भय करी जोर करके बोले, वैसे ही विनम्रता बनाए रखिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको मैंने सुंदरकांड बता ही दिया है। सुंदरकांड का भक्ति भाव से पाठ करते रहें, सभी तरह से आपको प्रभु कृपा करेंगे। अपने अनुभव को साझा करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।